क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है? क्या आप बीपी की समस्या से परेशान हैं? तरह तरह की दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप घर बैठे कैसे बीपी को दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए इसी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रक्तचाप जिसे कि हाइपरटेंशन भी कहते हैं, यह एक बहुत ही गंभीर और भयंकर रोग है, क्योंकि अगर रोगी को सही समय पर सही चिकित्सा मदद नहीं मिलती है तो इससे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज वगैरह भी होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, जब नसों में या धमनियों में खून का दबाव बढ़ता है तो हार्ट का सामान्य क्रम से अधिक काम करना पड़ता है। इसी अत्यधिक प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो सामान्य ब्लड प्रेशर का लेवल 120/80 होता है। जब रक्त का दबाव या रक्तचाप का स्तर इससे अधिक होता है, यानी 120 से अधिक होता है, तो इस स्थिति में हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। आयुर्वेद के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर दो तरह के दोषों, पित्त और वात की वजह से होता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के आयुर्वेदिक इलाज में औषधियों की मदद से इन दोषों को ही संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, गोखरू एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि कई तरह की बीमारियों के साथ साथ हाई बीपी के लक्षणों को भी कम करने में मदद करती है। इसके अलावा गुलकंद भी शरीर को दिमाग की शांति के लिए बेहतरीन औषधि है। ये मूड सही करने तथा तनाव दूर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। उच्च रक्तचाप के मुख्य कारणों में से एक ये भी है कि आपके रक्त का गाढ़ा होना। रक्त का गाढ़ा होने से उसका प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे नसों और धमनियों पर दबाव पड़ता है। लहसुन बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि सेलेनियम, विटामिन सी और एलिसिन होते हैं, जो कि रक्त को पतला करने में काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए सुबह सुबह कच्चे लहसुन को 2 से 3 कली टुकड़े चबाने से या उसके महीन टुकड़े करके निगलने से काफ़ी हद तक फायदा आपको पहुंचता है। दोस्तों, अब जानते हैं हाई बीपी के लक्षण, कि हाई बीपी होने के बाद में अपनी बॉडी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सिर दर्द, सिर घूमना, सीने में तेज दर्द, चक्कर आना, बेचैनी, धुंधला दिखाई देना और नाक से खून निकलना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के ही लक्षण होते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार मानते हैं कि जीवन में संयम, अनुशासन और सकारात्मक रवैया अपनाने से ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। औषधियों के अलावा खान पान पर भी ध्यान देकर हाई बीपी से छुटकारा पाया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए शाकाहार सबसे बेहतरीन उपाय है। आपको शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। अजवाइन, करेला और लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करें तो हाई बीपी से काफ़ी आराम मिलेगा। साथ ही साथ भोजन में नमक की मात्रा भी आपको कम से कम करना है। हाई बीपी से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो कि आपको हाई बीपी से लड़ने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, पहली औषधि है अर्जुन छाल। दोस्तों, अर्जुन छाल का आपको प्रयोग इस तरह से करना है कि 3 से 6 ग्राम आपको अर्जुन छाल का पाउडर लेना है, यानी कि 1 चम्मच आपको अर्जुन छाल का पाउडर लेना है। उसको चाय की तरह बनाना है, चाय पत्ती की जगह उसको डालना है और चाय की जैसे बनाना है। चाय की जैसे बनाने के बाद में उसको थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर उसको सुबह शाम आपको पीना है। ये अगर कुछ दिन तक लगातार प्रयोग करोगे तो आपका निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर जो हाई हो रखा है आपका वो भी ठीक हो जाएगा। साथ में साथ हार्ट की अगर कोई आपको दिक्कत है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। दूसरा उपाय है सर्पगंधा। दोस्तों, सर्पगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है जिसे अपनाकर आप बीपी से छुटकारा पा सकते हैं। हाई बीपी से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ सुबह और शाम दूध के साथ में 3-3 ग्राम सर्पगंधा का पाउडर उपयोग करना है। इससे आपका माइंड शांत रहेगा और बीपी का स्तर है कम होने लगेगा, तो बीपी ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद में ही ठीक होने लग जाएगा। तीसरा उपाय है अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा को तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही प्रचलित नाम है। ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि व्यापक रूप से एक प्राकृतिक अनुकूलन के रूप में प्रयोग की जाती है। यह स्ट्रेस हार्मोन और व्यक्तियों के रक्तचाप के स्तर को कम करके हाई बीपी से निपटने में भी मदद करती है। इसके अलावा ये हमें तनाव का सामना करने में भी काफ़ी ताकत देती है। ये पाउडर और कैप्सूल के रूप में भी ली जा सकती है। इसके लिए आप आधा चम्मच यानी कि 3-3 ग्राम सुबह शाम इसका पाउडर दूध के साथ में ले सकते हैं। चौथा उपाय है लहसुन। लहसुन की 2 से 3 कलियों को सुबह खाली पेट पानी के साथ चबाकर खाना चाहिए। चबाने में दिक्कत हो तो लहसुन के रस की 5 से 6 बूंद 20 ml पानी में मिलाकर भी आप ले सकते हैं। अगर लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में हाई बीपी से भी छुटकारा पा सकते हैं। पांचवा उपाय है दालचीनी। दालचीनी का सेवन करके आप हाई बीपी को कम कर सकते हैं। साथ ही हमेशा सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी मदद ले सकते हैं।
इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी दालचीनी का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। दालचीनी का काढ़ा चाय बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है या फिर आप सिर्फ पानी में दालचीनी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ में आपको कई और चीज़ों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हाई बीपी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जैसी कई गंभीर समस्याएं भी हो सकती है, तो इन पर काबू पाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप नियमित रूप से व्यायाम, योग, मॉर्निंग वॉक आदि क्रियाएं भी आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।